सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है सबको मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो पे। सो गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिसको हम अपना ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से भी रिलेट करते हुए चलेंगे। ठीक है, कैसे हम उसे पहले पहले काम करते थे एंड अब उसमें क्या चेंजेस करके हम उसको कैसे न्यू तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सिंपल बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है डार्वास बॉक्स थियरी। ठीक है, जिसको हम कहते हैं एएमडी सेटअप। ठीक है, एएमडी एएमडी। ठीक है, ये 3 वर्ड है। 3 वर्ड पे ये पूरी थियरी यहाँ पे बेस्ड है। ठीक है, एंड ये बहुत ही पावरफुल सेटअप है गाइस। ठीक है, हमें यहाँ पे डेली देखने को मिल जाता है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट में हमें यहाँ पे क्या मिलता है। सबसे पहला अगर फर्स्ट वर्ड का इसमें बात करें तो हमें यहाँ पे फर्स्ट दिखता है एक्युमुलेशन मिलता है। ठीक है, एंड सेकंड हमें इसमें क्या मिलता है, मैनिपुलेशन मिलता है, एंड थर्ड इसमें हमें क्या मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। ठीक है, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल ये जो 3 पॉइंट है गाइस, इसी पॉइंट पे ये हमारा पूरा थियरी बेस्ड है। ठीक है, अब इसको हम पहले डार्वास बॉक्स थियरी के नाम से पढ़ते थे। ठीक है, अभी भी है, ऐसा नहीं है ये कुछ चेंज हो गया है। बट ये हमारा पीटीसी के अंडर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ये आता है करके लिक्विडिटी स्वीप करके। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप करके ये हमारा आ रहा है एसएमसी के अंडर। ठीक है, अब लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है गाइस, देखिए इन दोनों को मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ कि ये सेम थियरी है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। माइनर बहुत थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो होगा। ठीक है, सेम थियरी है, कोई यहाँ पे अंतर नहीं है। जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है, ना ही लिक्विडिटी स्वीप में डिफरेंस है, ना ही कोई एएमडी सेटअप में यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, दोनों एक ही सेटअप है, बस नाम अलग अलग। ठीक है, स्पेलिंग अलग अलग है, पढ़ना लिखना छूट चुका है। ठीक है, अब देखिए लिक्विडिटी स्वीप में क्या होता है। लिक्विडिटी स्वीप में सिंपल होता है, प्राइस एक रेंज में रहता है। ठीक है, ऐसे रेंज में रहता है प्राइस, या फिर कोई प्रीवियस हाई रहता है उसको ऐसे अचानक अचानक स्वीप करता है एंड देन अगेन उसी में क्लोज हो जाता है एंड यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप में होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट इसी को कहते हैं हम लिक्विडिटी स्वीप हो गया है। ठीक है, बट सेम एग्जैक्ट सेम सेटअप अगर हम यहाँ पे देखें एमडी सेटअप में, एमडी सेटअप में ये क्या होता है, एमडी सेटअप में भी सेम चीज होता है गाइस। ठीक है, एमडी सेटअप में भी प्राइस एक रेंज में रहता है। ठीक है, प्राइस हायर लोज अपना बनाता हुआ चल रहा है एंड एक स्पाइक आता है सडन, उसके बाद फिर प्राइस ऐसे थोड़ा पुल बैक लेके ऐसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दे देता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ भी होता है। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको हम मैनिपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम बोल रहे हैं इसको लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, एक ही बात है। या लिक्विडिटी स्वीप हुआ है या मैनिपुलेशन हुआ है, बात एक ही, काम तो एक ही हुआ है यहाँ पे। ठीक है, एंड एक्युमुलेशन जो ये हुआ है यहाँ पे भी यही हुआ है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सेम चीज़ यहाँ भी हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है, बस वर्ड्स के डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि हम इसको चार्ट पे कैसे देखते हैं और इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करके इस पे हम अपना ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हमें 2-3 चीज़ का यहाँ पे ध्यान देना होगा। ठीक है, सेम एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक प्राइस यहाँ पे पहले एक्युमुलेट करें, एक्युमुलेशन होना चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। उसके बाद मैनिपुलेशन होना चाहिए एंड उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्युमुलेशन मैनिपुलेशन तक तो हमें मार्केट यहाँ पे दे देगा। ठीक है, बट हमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का, बिकॉज ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यही मूव हमें कैच करना है। ठीक है, इसी को हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज एंट्री हमें यहाँ बनानी है। ठीक है, एट दिस पॉइंट
जिस पॉइंट हमें अपनी एंट्री बनानी है। उसके बाद ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ पे मेन हमें यहाँ फ़ोकस करना है एंड यही चीज़ पे हमें यहाँ पे आगे और डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली एक वर्ड मैं यहाँ भूला, इसको हम स्प्रिंग कहते हैं फिर, ठीक है? स्प्रिंग कि प्राइस ऐसे-ऐसे चल रहा था एक ज़ोन में, प्राइस वहाँ से मूव नहीं किया, एक यहाँ स्प्रिंग क्रिएट करा, इससे प्राइस को प्रेशर मिला एंड प्राइस यहाँ पे बाउंस हो गई, ठीक है? ये चीज़। तो अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो हमें मेन यहाँ फ़ोकस करना है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे, ठीक है? कि डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसका हम एंट्री मॉड्यूल अगर देखें, तो एंट्री मॉड्यूल अगर इसका देखें, तो एंट्री मॉड्यूल में 2 चीज़ का हमें ध्यान देना है, ठीक है? एक तो सबसे पहले ये हमें लिक्विडिटी स्वीप चाहिए, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट हमें ये ध्यान देना है, लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट लिक्विडिटी स्वीप एंड सेकंड पॉइंट जो हमें देखना है यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर ये चीज़ हमें ध्यान है। अगर ये चीज़ हमें 2 यहाँ मिले देन हमारा एंट्री इस सेटअप पे बनेगा, ठीक है? एंड वहाँ पे फर्दर अगर डिस्ट्रीब्यूशन आएगा तो हमें टारगेट भी मिल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ तो इतना तो हमें करना है, बाकी ये डिस्ट्रीब्यूशन तो मार्केट का काम है कि मार्केट हमें डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है? बट जो प्रीवियस थियरीज़ है उस बेसिस पे अकॉर्डिंग ऐसे होता है तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आता है, ठीक है? तो वही चीज़ को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करके एंड उसको अपना एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग उसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड अपना ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है? अब सिंपल मैं ये सारे ड्राइंग को यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे सिंपल आ जाऊँगा एंट्री मॉडल, ठीक है? एंट्री मॉडल क्या है इसका, ठीक है? एंट्री मॉडल की अगर बात करें, अगर यहाँ पे एंट्री मॉडल की बात करें, तो सिंपल हम पहले एक बॉक्स बनाएँगे, ठीक है? ये बॉक्स है, इसमें प्राइस हमारा चल रहा है, ठीक है? हम ये अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि प्राइस इसमें चल रहा है, ठीक? बॉक्स में प्राइस चल रहा है। उसके बाद प्राइस ने एक स्पाइक दिया, उसके बाद 1 मिनट पे हम शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है? जैसे प्राइस ने स्पाइक देके नीचे क्लोज़ करा, हम 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाएँगे एंड हम यहाँ पे सिंपल फाइंड आउट करेंगे एक प्रीवियस लो, ठीक है? एक प्रीवियस लो यहाँ पे फाइंड करेंगे, ठीक है? एंड हम वहाँ पे वेट करेंगे कि आप एक बार प्राइस उस लेवल को टेस्ट करें, ठीक है? जो प्रीवियस लो है, उस लेवल को टेस्ट करें एंड जस्ट स्पाइक मारे या फिर ब्रेक कर दे, ठीक है? स्पाइक मारे, ब्रेक करे या फिर जस्ट उसको टेस्ट करके थोड़ा-सा ऊपर क्लोज़ करे एंड उसके बाद जब सेकंड टाइम ये अगेन सेम उस लो को ब्रेक करके निकलेगा ना, देन यहाँ पे हमें अपना एंट्री प्लान करना है, ठीक है? बिकॉज़ ये पॉइंट टोटली हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? CHOPH बिकॉज़ ये पॉइंट टोटली हमारा हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? यहाँ पे हमें अपना एंट्री प्लान करना है एंड ये जो हाई है, इसके पास अगर कोई पीओआई है, तो बहुत अच्छा रहेगा। वो हमारा एसएल बन जाएगा, ठीक है? स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो रहेगा, फर्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा, इसमें जो रिसेंट लो है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है? जहाँ हम इस ट्रेड को रिस्क फ्री कर लेंगे। नो मैटर ये हमारा 1:1 है या 1:0.5 है। हम यहाँ पे इसको रिस्क फ्री कर लेंगे अगर हमें बड़ा ट्रेड यहाँ पे राइड करना है तो, ठीक है? अदरवाइज़ इसको 1:1 कहीं लेके आउट हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद जो भी ये फर्दर यहाँ पे लोज़ बनेंगे, ये हमारे टारगेट रहेंगे, ठीक है? तो ये सिंपल यहाँ पे इतना ही होता है इसमें एमडी पे और कुछ नहीं होता है। इस चीज़ को जब हम मल्टीपल टाइम इस पे आप ट्रेड करेंगे एंड यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, फॉरवर्ड मार्केट टेस्ट करेंगे, तब हमें इस चीज़ों को और ज़्यादा क्लैरिटी इसमें मिलेगा, ठीक है? बट सिंपल चीज़ जो होता है, इतना ही होता है, इसमें इससे अधिक और कुछ नहीं होता है, ठीक है? यही होता है हमारा एएमडी सेटअप एंड लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये जो चीज़ हुआ है, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ठीक है? एंड इसमें सेकंड इम्पोर्टेंट होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? एक इम्पोर्टेंस होता है लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ठीक है? वो मैनिपुलेशन हो गया हमारा। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। उसके बाद सिंपल हम 1 मिनट पे हमने देखा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अगर 15 मिनट पे भी हो रहा है तो वो तो और अच्छा है, बड़ा टाइम फ्रेम है।
तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वहाँ हमारी एंट्री हो गई। इससे अधिक और हमें कुछ चीज़ यहाँ पे चाहिए भी नहीं, ठीक है? अब ये क्यों होता है? इसका लॉजिक समझें, मैनिपुलेशन यहाँ क्यों होता है? सो गाइस, यहाँ पे मैनिपुलेशन इसलिए होता है बिकॉज़ जो यहाँ पे सेलिंग हो रही थी, ठीक है? जो यहाँ पे बड़ा इंस्टीट्यूशनल सेलर्स अगर इधर एंटर करेगा, सो वो चाहेगा कि एक बार वो अपना ऑर्डर फिल करने के लिए इधर जो भी लिक्विडिटी है, उसको क्या चाहिए? रिटेलर का स्टॉप लॉस चाहिए, ठीक है? तो वो पूरा इधर लिक्विडिटी स्वीप करेंगे, इंटेंशनली एक बार प्राइस को अगेंस्ट में वो लेके जाते हैं, ताकि यहाँ पे सारी लिक्विडिटी वो ग्रैब करे, फिर वो फर्दर अपना डायरेक्शन में प्राइस को लेके चले जाए, ठीक है? सेम चीज़ हमें यहाँ बाइंग के लिए भी करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंट्री, ठीक है? सेम चीज़ हमें यहाँ बाइंग के लिए भी करना है, बाइंग के लिए भी कुछ अलग नहीं करना है। सेम कॉन्सेप्ट बाइंग में भी यहाँ एप्लीकेबल होगा, ठीक है? अब हम यहाँ बात करें, थोड़ा चार्ट पे चलते हैं, ठीक है? ये मैं आपको थियोरेटिकल पूरा बता दिया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसमें और कुछ नहीं है, रॉकेट साइंस और नहीं है, इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अब इसमें हम सिंपल आ जाएँगे चार्ट पे, ठीक है? चार्ट पे मैं यहाँ मार्क कर लूँगा 4 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है? 4 आवर का टाइम फ्रेम चल रहा है। मैं यहाँ जस्ट रिसेंट में अगर आपको दिखाऊँ, तो ये देखिए, ये अभी एक बॉक्स बन रहा है, ठीक है? ये एक बॉक्स बन रहा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे? हमने चार्ट ओपन करा, हमने देखा यहाँ एक बॉक्स बन रहा है। हम सिंपल यहाँ वेट एंड वॉच करेंगे कि यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हो, ठीक है? अगर नीचे लिक्विडिटी स्वीप होगी, हम छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ इसको शिफ्ट करके यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे, यहाँ पे लॉन्ग का एंट्री प्लान कर लेंगे। अगर यहाँ देखेंगे ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस अगेन उसमें नीचे क्लोज करा हुआ है, यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँ, हमें छोटे टाइम फ्रेम पे क्यों शिफ्ट होना पड़ता है? छोटे टाइम फ्रेम पे इस वजह से शिफ्ट होना पड़ता है ताकि वहाँ पे जो डीप चीज़ें हैं, लाइक वहाँ पे वो जैसे ये लेवल है, ये दिख रहा है हमारा सपोर्ट लेवल है। बट ये सपोर्ट के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये जो 4 आवर पे यहाँ तो बड़ी कैंडल बन जाएगी तो दिख जाएगा कि अरे ये तो वर्क कर रहा था। तो वो तो मूव हमारे हाथ से निकल जाएगा, हम उसमें कुछ कर नहीं पाएँगे, ठीक है? बट जैसे हम वहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होंगे, अभी हमें यहाँ पे ये कुछ ही कैंडल दिख रही है, बट यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको दिखाऊँ 1 मिनट पे, तो 1 मिनट पे अगर आप देखें तो ये कितनी ज़्यादा इसमें कैंडल्स हैं, कितनी ज़्यादा कैंडल्स हैं? अगर 4 आवर पे मैं आपको दिखाऊँ, एक चीज़ मैं यहाँ अभी ये क्लियर कर देता हूँ। 4 आवर पे ये एक ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है? 5:30। अगर मैं इसको आपको 5 मिनट पे दिखाऊँ, एक सेकंड, एग्ज़ैक्टली ये वाला मूव है, ठीक है? तो क्या अगर हम यहाँ 4 आवर पे देखते तो हमें यहाँ कोई एंट्री मिलता? अगर हम इसको यहाँ 4 आवर पे देखते तो हमें कोई एंट्री मिलता? बट जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए, वैसे हमें यहाँ पे एक एंट्री मिल जाता ना। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ हो रहा है, यहाँ एक एंट्री हमें मिल जाता एंड ये हमारा, जैसे मैंने बताया आपको, स्विंग हमारा टारगेट बनता। ये इसमें टारगेट भी बन जाता है, ठीक है? तो इस वजह से हमें यहाँ छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना पड़ता है। बिकॉज़ छोटा टाइम फ्रेम ये हमें क्लियर व्यू देता है यहाँ पे देखने को, एक अलग नज़रिया देता है कि हाँ, वो लेवल सपोर्ट हो रहा है प्राइस पे। एंड सिंपल अगर 4 आवर पे बड़ी यहाँ से बाइंग उठनी होगी, तो सिंपल ये सारे जो 4 आवर के हाइज़ हैं, ये ब्रेक होंगे, क्लोजिंग मिलेगा एंड यहाँ से बड़ी बाइंग हमें देखने को मिल जाएँगी, ठीक है? एंड छोटे टाइम पे अगर हम उसको देख रहे हैं, तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँगे, ठीक है? अगर 4 आवर पे करने जाएँगे फिर वहाँ हमारा एसएल मैनेजेबल बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है? तो वहाँ हमें अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी देखना है, ठीक है? इस वजह से हमें छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखना पड़ता है। तो ठीक है, मैं एक एग्ज़ाम्पल एक ये यहाँ पे दिखा दिया। अब यहाँ पे प्रीवियस देखते हैं। प्रीवियस अगर देखें तो एक यहाँ पे ये एक रेंज बना हुआ था। ये एक प्रीवियस यहाँ पे रेंज बना हुआ था। प्राइस ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करा, ठीक है? नीचे आया। अब क्या यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ? बड़े टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, ठीक है? बिकॉज़ ये लो है, ठीक है? अगर आप उसको 15 मिनट पे देखें, ये एग्ज़ैक्ट आप देखें,
ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, लो तो यही है, ठीक है? ये लो है, यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बार उस एरिया को स्वीप करे, टेस्ट करे, ठीक है? मिड जो प्रीवियस लो है, उसको एग्ज़ैक्ट ब्रेक ना करे, ठीक है? तो ये पूरा ज़ोन ही है, तो इसने प्रेस में ब्रेक नहीं करा, ये जस्ट यहाँ पे मिटिगेट बोलते हैं इसको, इसने मिटिगेट करा, सेकंड टाइम हमने बनाया, सेकंड टाइम उस पे एंटर करते हैं, यानी ये सारे लो हमारे टारगेट बनते हैं, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। कितना परफेक्ट ये वर्क कर रहा है। अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो क्या यहाँ पे ईज़ी हमें एंट्री मिलता? नहीं मिलता। इस वजह से हमें छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ शिफ्ट होना पड़ता है। उसके बाद अगेन अगर आप देखें यहाँ पे, तो सेम ज़ोन में यहाँ पे प्राइस में ये अगेन नीचे आके भी ये एक बॉक्स यहाँ पे एक चैनल क्रिएट करा, यहाँ पे ये लिक्विडिटी स्वीप करा एंड सेम चीज़ आप ये देख सकते हैं। ठीक है, कितना अच्छा मूव आया है। सेम चीज़ और मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पे। सिंपल एएफटी का बात कर रहे हैं। एएमडी यहाँ देखें, ये अलग लेवल का एएमडी है, ठीक है? ये बन रहा था। यहाँ पे पहले प्राइस में नीचे स्विप करा, फिर ये ऊपर गया। अबव ये जो एरिया बताया हमने वो टीपी लिया। फिर अगेन यहाँ पे स्विप करा, ये देख सकते हैं आप, स्विप करा, ये प्रीवियस हाई को कंप्लीटली यानी फुल सेल ऑफ आया है यहाँ पे, ठीक है? छोटे टाइम में फिर यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं फुल आया सेलिंग, ठीक। तो ऐसे-ऐसे आप बैक टेस्ट करें। अब मैं आपको यहाँ मल्टीपल बैक टेस्ट करके दिखा सकता हूँ, बट वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है। एक और यहाँ पे देखें, ये एक ज़ोन में प्राइस है, यहाँ लिक्विडिटी स्वीप करो एंड ये फर्दर टारगेट आप देख सकते हैं। शानदार मोबाइल। तो आप इधर पीछे और भी इसको मल्टीपल या ऐसे इसको बैक टेस्ट करें, फॉरवर्ड मार्केट में भी टेस्ट करें, मुझे भी इसका रिज़ल्ट शेयर करें ज़रूर। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहे तो इसको जॉइन कर सकते हैं। ये मैंने जस्ट ये एक एफवीजी एंड आईएफवीजी पे वीडियो पोस्ट करा हुआ है एंड और भी मैं यहाँ पे कई सारे वीडियो यहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? एंड मैं यहाँ पे जो डेली जो भी ट्रेड लेता हूँ, वो भी मैं यहाँ अपना वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? तो राइट नाउ इथेरियम इथेरियम में एक यहाँ पे सेल साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है गाइस, ठीक है? बट उसके लिए एक स्पाइक हमें चाहिए, ठीक है? तो ये जो पॉइंट है, इस के नीचे आएगा, इस लेवल कैरेक्टर है यहाँ पे होगा अच्छा खासा ही, एटलीस्ट यहाँ तक हमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है? एंड अब बिटकॉइन ये आप देख ही रहे हैं, चल ही रहा है। बिटकॉइन भी मैंने टोटल एक्सप्लेनेशन कर दिया आपको, ठीक है? एंड ये चीज़ सब में वर्क करता है गाइस, चाहे गोल्ड हो, इथेरियम हो या अपना इंडियन मार्केट है, जो भी हो सब में वर्क करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे वीडियोज़ आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे रेगुलर मिलती रहेंगी, ठीक है? और भी वीडियोज़ आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को देख सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट की वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई, ठीक है? चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो